हेलो ऑल, कैसे हैं आप सब लोग। मिस्ट्री ऑफ टेरर डबल वन में आपका स्वागत है गाइस। आज हम फिर कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर क्या छुपा रहे हैं, क्या कह नहीं पा रहे हैं आपसे, उनके दिल की बात जो कि आपसे बयान नहीं कर पा रहे हैं। मे भी हो सकता है कि आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, आपसे बातचीत नहीं हो रही है, या फिर जो भी कंडीशन आपकी है, या आपका बहुत पहले ब्रेकअप हो चुका है, या फिर कोई भी कंडीशन सिचुएशन में आप हैं, तो उन्होंने क्या छुपाया, क्या छुपा रहे हैं, क्या सीक्रेट फीलिंग उनकी है जो आपको ना वो बता पाए ना बता रहे हैं, अगर आप प्रेजेंट में भी आप टच में हैं। तो ये जानने की कोशिश करते हैं उनकी दिल की बातें। तो जब तक मैं कैंडल लाइट कर रही हूँ, आप अपने पार्टनर को याद कर लें। देखिए, मैंने सब रिचुअल कर लिए हैं, एंजल से प्रे कर ली है। आप भी अपने गॉड को याद कर लें एंड अपने पार्टनर को 3 बार अपना गहरी सांस लें एंड 3 बार अपने पार्टनर को याद करें, उनका नाम ले लें। तो देखते हैं कि क्या छुपा रहे हैं वो, उनकी दिल की बातें, यानी कि आपको कह नहीं पाए, कह नहीं पा रहे। देखिए, नेगेटिविटी आई हुई है आप दोनों के रिलेशनशिप में। देखिए, काफी नेगेटिविटी आई हुई है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मिसिंग एनर्जी के साथ में नाराजगी ज्यादा है, यानी कि अनॉयडनेस, अनॉयड हैं, थोड़े से नाराज हैं आपसे। मिसिंग एनर्जी है काफी, लेकिन साथ में मैं बोलूंगी 80% नाराजगी है और 20% मिसिंग एनर्जी है। देखिए, आज की एनर्जी में उनको उनका ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने उनको मिसअंडरस्टूड किया है, यानी कि आपने उनको समझा नहीं। इस तरह की फीलिंग में आपके पार्टनर है, यानी कि सैड एनर्जी है। और मेन रीजन यही है कि उनको लग रहा है कि आपने उनको समझा नहीं, यानी कि मिसअंडरस्टूड किया उन्होंने आपको, आपने उनको, यानी मेरे व्यूअर्स ने समझा नहीं उनको। देखिए, अभी मुझे 80% लोग नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में यहाँ पर लग रहे हैं। आपके बीच में एक साइकिल पूरा होता होता टूट गया, ब्रेक हो गया, यानी कि कुछ रिश्ता होता होता आपके बीच में, जैसे कि ना साइकिल ब्रेक हो गया, इस तरह की कंडीशन आप लोग के बीच में हो गई। यानी कि कुछ बातें उनको क्लियर करनी थी, कुछ बातें आपको सुननी थी, कहनी थी, वो क्लियरिटी नहीं आई आपके रिलेशनशिप में, और मे भी हो सकता है कि बीच में ही आप लोग का रिलेशनशिप टूट गया। देखिए, इस रिलेशनशिप, आप जिस भी रिलेशनशिप के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उसकी जो एंडिंग जो हुई ना आप दोनों के बीच में, वो उनसे उससे सेटिस्फाइड नहीं है, यानी कि काफी परेशान हैं, दिल ही दिल में काफी ग्रजेस लेके बैठे हैं, और इधर आप भी ग्रजेस लेके बैठे हैं, और उधर आपके पार्टनर भी, यानी कि उनको लगा कि आप वो जो कहना चाहते थे, या तो आपने सुना नहीं, या फिर सुन के मिसअंडरस्टूड कर दिया, या फिर इग्नोर कर दिया मेरे व्यूअर्स ने। इस तरह की फीलिंग वो आपके लिए भी लेके बैठे हैं, लेकिन जिस तरह की एंडिंग आप दोनों के बीच में हुई, वो अनएक्सपेक्टेड थी उनके लिए। सडनली मुझे लगा कि आप लोग करीब आते आते दूर चले गए, या फिर सब कुछ सही होता होता कुछ इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग, कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ सिचुएशन इस तरह से आ गई कि आप लोग दूर हो गए। तो जो ब्रेकअप आपका हुआ, मुझे लग रहा है काफी सारे लोगों का, वो अनएक्सपेक्टेड था। वो एक्सपेक्ट ना आपने किया था, ना आपके पार्टनर ने किया था। तो इस तरह की कंडीशन, फीलिंग उनको है, और उनको लग रहा है कि आपने उनको समझा नहीं, वो कुछ और कहना चाह रहे थे, आपने कुछ और समझा, कुछ सिचुएशन। और मुझे लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स के सामने भी इस तरह की कंडीशन आ गई होगी, सिचुएशन आ गई होगी कि वो मजबूर हो गए, कि उनको खुद समझ में नहीं आया कि क्या एक्शन हो रहे हैं, क्या सिचुएशन हो रही है। इस तरह की कंडीशन में आप लोग अलग हुए होंगे। देखिए, अभी तो मुझे नो कांटेक्ट की सिचुएशन ही आप दोनों के बीच में लग रही है। देखिए, मलाल है आज, मुझे उनकी एनर्जी में इस तरह से लग रहा है, आपके पार्टनर जो भी हैं, मेल फीमेल, जैसे किसी चीज का मलाल है, कि वो कुछ और समझाना चाह रहे थे और आपने कुछ और ही समझ लिया उस चीज को। एक बोझ सा दिल में लेके बैठे हुए हैं, मे भी हो सकता है कि वो क्लियर नहीं कर पाए। और मेरे व्यूअर्स भी समझ नहीं पाए उस समय, जब आपका मतलब जब ब्रेकअप हो रहा था, जब आप लोग दूर हो रहे थे, तो मेरे व्यूअर्स भी नहीं समझ पाए कि वो इस तरह की कंडीशन में क्यों है, इस तरह का बिहेवियर क्यों कर रहे हैं। अनएक्सपेक्टेडली आप लोग अलग हुए, अनएक्सपेक्टेडली आपका बिहेवियर रहा, आपका भी और उनका भी। लेकिन अब वो सोच के बैठ के सोचते हैं, तो उनको लगता है कि आपने उनको समझा नहीं। आप समझ सकते थे, आप उनकी फीलिंग को समझ सकते थे, यानी कि अब उनको लग रहा है कि
आपके सामने जो भी उनकी इमेज बनी हुई है वो अब कभी भी सुधर नहीं सकती, यानी कि आपने मेरे जो व्यूअर्स उन्होंने उनके उनकी नज़रों में उनकी एक इमेज बन गई है और वो ये बताना चाह रहे हैं कि वो इस तरह के पर्सन नहीं है, यानी कि मेल फीमेल आप जो भी देख लीजिएगा, ठीक है, इस तरह के पर्सन नहीं है। लेकिन इस तरह की कंडीशन तब हो गई थी जब आप लोगों का ब्रेकअप हुआ कि इस तरह का अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर उन्होंने किया और उनको लगता है कि आपने उनको मिसअंडरस्टूड किया, आपने उनको नहीं समझा, आपने उनकी फीलिंग नहीं समझी और इधर आपको लगता है कि उन्होंने आपको नहीं समझा, यानी कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर से हुई है, यानी मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों की साइड से हुई है। तो इसी चीज़ का मलाल उनको है आज, मुझे नाराज़गी से, मिसिंग एनर्जी से ज़्यादा नाराज़गी आपके ऊपर लग रही है। देखिए इमोशंस हैं, फीलिंग है, स्टिल ये पर्सन जो है आपको याद करता है, मिस करता है, मिस करके रोता भी होगा, रोता या रोती भी होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा मलाल है उनको, नाराज़गी है कि उनको आपने समझा नहीं। अब उनको यही लग रहा है कि वो चाहे कितना ही कोशिश कर ले, क्योंकि अब लोग नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं और क्लियर भी नहीं कर पा रहे हैं उनके दिल की बात। और आप तो बिल्कुल, अब मेरे जो व्यूअर्स हैं वो थोड़े से ग्रजेस लेके बैठे हुए हैं, तो आप तो शायद उनकी बात सुनने वाले हैं ही नहीं हैं। मुझे लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स ने मूव ऑन कर लिया है, लेकिन देखिए नेगेटिविटी काफ़ी काफ़ी है, काफ़ी है। देखिए एक तो आपने उन्होंने उनको नहीं समझा और दूसरा उनका जो सर्कल था, उनका फ्रेंड सर्कल, उनका कोई रिलेटिव, उन लोगों ने भी काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाने की कोशिश करी, यानी कि उनको इन्फ्लुएंस में लेने की कोशिश करी उस समय जब आपका ब्रेकअप हुआ। और अभी भी आप लोग नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में मुझे लग रहे हैं। अगर आप लोग किसी अनमैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं जो कि थोड़े दिनों पहले ही आपका रिलेशनशिप हुआ और जिस तरह की कंडीशन मैं बता रही हूँ कि अभी थोड़ा सा डिटैचमेंट चल रहा है, तो ये कंडीशन आप लोगों की भी हो सकती है गाइस। आप दोनों ही एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं और उसका फ़ायदा या तो उनके फ्रेंड उठा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर के फ्रेंड्स उनको काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं। मेरे व्यूअर्स लोगों की बातों में नहीं आते हैं, वो अपना दिमाग का यूज़ करते हैं, लेकिन मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर हैं उनका सराउंडिंग एरिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उनको काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं अपनी बातों से और अपनी एक्टिविटीज़ से। तो उनको रह के बात-बात पे यही मलाल आ रहा है, यही गुस्सा आ रहा है। देखिए काफ़ी नेगेटिविटी आप दोनों के रिलेशनशिप में मुझे लग रही है। गाइज़ मुझे ये पास्ट लाइफ कनेक्शन आपका लग रहा है, क्योंकि कई बार एक साइकिल पूरा होता-होता आपका रुक जाता है, मेबी कार्मिक्स बीच में आ जाते हैं, फ्रेंड्स बीच में आ जाते हैं, पेरेंट्स बीच में आ जाते हैं, कोई थर्ड पार्टी बीच में आ जाती है। इस तरह की कंडीशन से मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के रिलेशनशिप में अभी बनी हुई मुझे लग रही है। देखिए फीलिंग्स आपके मन में भी हैं स्टिल और आपके पार्टनर के मन में भी है, लेकिन अभी मुझे थोड़ा-सा नाराज़गी ज़्यादा लग रही है आपके पार्टनर के दिल में। और उनको इसी चीज़ का मलाल है कि अगर हमारी बातचीत नहीं हो रही है, हम लोग कॉन्टैक्ट में नहीं हैं और आप किसी तरह का रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, मुझे लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स इग्नोर कर रहे हैं, ब्लॉक भी करके रखा हुआ होगा, तो वो कैसे क्लियर करेंगे अपनी बात और ये लाइफ टाइम तक उनकी जो इमेज है वो यही बनी रहने वाली है। तो इस तरह की कंडीशन में आज आपके पार्टनर हैं गाइज़, आई डोंट नो किसकी एनर्जी निकल के आई है, लेकिन थोड़ा-सा इनसिक्योरिटी, थोड़ी-सी नाराज़गी, थोड़ी-सी मिसिंग एनर्जी बस यही है कि अपने आप को प्रूव नहीं कर पा रहे हैं वो। पेरेंट्स इश्यू हो सकता है गाइज़ आप दोनों के बीच में, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप हो सकते हैं। मेबी हो सकता है कि अभी आपके पार्टनर ने कोई अपना नया जॉब, नया कोई बिज़नेस, कहीं इन्वेस्टमेंट ज़रूर से किया है, पैसे से रिलेटेड, यानी कोई ना कोई है इन्वेस्टमेंट। देखिए आपके पार्टनर इन्फ्लुएंस में बहुत आते हैं, उनका फ्रेंड सर्कल इसी टाइप का है, थोड़े से नार्सिसिस्टिक लोग आस-पास काफ़ी हैं आपके पार्टनर की लाइफ में। देखिए आज तो काफ़ी काफ़ी नेगेटिविटी निकल के आ रही है, नाराज़गी है, इन्फ्लुएंस है। मुझे लग रहा है जब आपकी एंडिंग हुई अ, तब वो कुछ और कहना चाहते थे आपसे और आपने कुछ और समझा और वैसा ही रिएक्शन दिया, ठीक है? और आपके रिएक्शन को देखकर उनका भी रिएक्शन चेंज हो गया और वो कुछ और कहना चाहते थे और कुछ और बोल गए। और मेबी हो सकता है कि आपके मूव ऑन करने का यही रीज़न रहा कि
आपने कुछ और समझा, उन्होंने कुछ और बोला, आप कुछ और सुनना चाहते थे, उन्होंने कुछ और बोल दिया। यानी कि जो एंडिंग आपकी हुई वो अनएक्सपेक्टेड थी वैसे ही, और फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो गई। लेकिन अभी आपके पार्टनर काफ़ी मिसिंग एनर्जी में है गाइस, स्पेशली नाइट में आपके पार्टनर आपको काफ़ी मिस करते हैं। उनके फ्रेंड सर्किल में कोई ना कोई पर्सन ऐसा है जो उनको आपकी याद दिलाता है। डेफिनेटली कोई ऐसा पर्सन है जो कि जिसको देखकर उनको आपकी याद आती है, या फिर कुछ ना कुछ चीज़ आपसे रिलेट करती हुई दिख जाती है। गाइस मुझे इसको हटाना पड़ेगा। कुछ ना कुछ चीज़ आपकी से रिलेटेड, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ दिख जाना, या फिर आपसे रिलेटेड कोई भी चीज़ दिख जाना, आपसे रिलेटेड कोई रिजेंबल करता हुआ कोई पर्सन दिख जाना, तो वो चीज़ें उनको काफ़ी याद आती हैं जब इस तरह की किसी कंडीशन में वो होते हैं। देखिए कोई मिलना चाहता है, कुछ क्लियर करना चाहता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी आप लोग का जो मिलना है, जो कांटेक्ट में आना है, थोड़ा-सा पॉसिबिलिटीज़ मुझे कम लग रही है, क्योंकि मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप लग रहा है, या फिर नेगेटिविटी इतनी रिलेशनशिप में आ गई है आप दोनों के बीच में कि आप चाहते हुए भी आप ना तो वो कुछ क्लियर कर पा रहे हैं, ना ही आप उनको कुछ बता पा रहे हैं, क्लियर कर पा रहे हैं। लेकिन अभी उनकी फीलिंग यही लग रही है कि थोड़ा-सा नाराज़ हैं कि आपने उनको समझा नहीं, मिसअंडरस्टैंड किया, सिचुएशन को ढंग से हैंडल नहीं किया। उनकी फीलिंग ये है जो आपको बता नहीं पा रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कहना कि आप चाहते तो चीज़ें हैंडल कर सकते थे, चीज़ों को सँभाल सकते थे, वक़्त को सँभाल सकते थे, लेकिन आपने ओवर रिएक्शन किया। आपके बारे में अभी वो ये सोच रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरे जो व्यूअर्स थे, उन्होंने जो डिसीज़न लिया वो भी एक अनएक्सपेक्टेड ही था, और उनको भी नहीं था कि इस तरह से कुछ होने वाला है। अब ये कंडीशन मेरे व्यूअर्स को ज़्यादा पता होगी कि आपके पार्टनर का बिहेवियर, ट्रीटमेंट आपके साथ में कैसा रहा, आपने क्या एक्शन, उनके कौन से एक्शन की वजह से इस तरह का रिएक्शन दिया। तो लेकिन उनके मन में तो अभी जो उनकी दिल की बातें हैं वो सब निकल के आई हैं कि उनको लगता है कि आपने उनको मिसअंडरस्टूड किया, आपने उनको समझा नहीं। देखिए कुछ नंबर हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 7, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 11, and sorry for the background noise guys please. कभी आपके पार्टनर ने आपको कभी टेडी बेयर गिफ्ट किया है? तो मुझे टेडी बेयर दिख रहे हैं 2। नंबर 3, नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट। राशियां मैं बता देती हूँ। जेमिनाई बहुत स्ट्रांग निकल के आई है यहाँ पर, लिब्रा राशि बहुत स्ट्रांग है, एरीज एंड पाइसेस। ठीक है, कुछ लेटर्स हाईलाइट हो रहे हैं गाइस। लेटर एल, लेटर सी, लेटर बी, लेटर एच, लेटर आई, लेटर के, एंड लेटर वी, एंड लेटर यू। ठीक है, ये लेटर्स, एंड लेटर वाई भी हो है, एंड एक्स। एक्स भी मुझे दिखा है, मे भी हो सकता है कि आप अपने किसी एक्स के लिए रीडिंग देख रहे हैं, आप मूव ऑन कर चुके हैं या फिर वो मूव ऑन कर चुके हैं। लेकिन कंडीशन जो भी है, उनकी दिल की बातें जो वो कह नहीं पाए, या फिर अभी भी अगर कुछ इस तरह की कंडीशन है कि कह नहीं पा रहे हैं, तो यही सिचुएशन अभी निकल के आई है आपके पार्टनर की कैंडल वैक्स के जरिए। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग कार्ड्स के जरिए भी देख लेते हैं गाइस कि अभी वो किस कंडीशन में है आपके पार्टनर। प्लीज एंजल्स हमें बताइए मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं अभी क्या छुपा रहे हैं, क्या कह नहीं पा रहे हैं, उनकी दिल की बातें क्या हैं, उनकी दिल की बातें क्या हैं। देखिए, छुपाने की बात आई और मिस्टरिज्म का कार्ड आ गया, यानी कि काफी सारी बातें उनके दिल में, दिमाग में चल रही हैं। कुछ नेगेटिविटी भी है जो कि लोगों के द्वारा भी फैलाई गई है, यानी कि उनको इन्फ्लुएंस में लिया गया है। प्रेयर का कार्ड आया है, देखिए पैशन का कार्ड है, एंड रिलीज। देखिए प्रे कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए आपके पार्टनर। ठीक है, एक पैशन भी है उनको कि ये रिलेशनशिप, और हो सकता है कि कुछ ना कुछ उन्होंने स्टार्ट भी किया है, अपना पैशन, अपना कोई वर्क, अपना
कोई हॉबी से रिलेटेड काम भी उन्होंने कुछ ना कुछ स्टार्ट किया होगा, ठीक है। कुछ रिलीज करना चाहते हैं, नेगेटिविटी रिलीज करना चाहते हैं, उनको दिल ही दिल में परेशान हो रहे हैं। मे बी उनको लग रहा है कि आपने उनको काफी मिसअंडरस्टूड किया है, और वही मलाल उनको है कि ना तो वो क्लियर कर पा रहे हैं, ना ही आपके सामने आके कुछ क्लियरिटी दे पा रहे हैं, ना आपसे कांटेक्ट कर पा रहे हैं ताकि बातें क्लियर कर पाए। मे भी हो सकता है कि काफी दिनों से आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, तो कुछ रिलीज करना चाहते हैं, अपने दिमाग की शांति चाहते हैं, लेकिन काफी सारी बातें छुपा रहे हैं। अगर लेस कांटेक्ट में भी हैं तो भी बता नहीं रहेंगे। वैसे तो मुझे काफी सारे लोगों का नो कांटेक्ट की सिचुएशन लग रहा है, क्योंकि टावर मोमेंट मुझे दिखाई दिया कैंडल वैक्स के जरिए। तो प्रे कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, या आप उनको मिसअंडरस्टूड नहीं कर रहे हैं, चाहे आप कांटेक्ट में आए या ना आए, लेकिन दिल ही दिल में ये प्रे कर रहे हैं कि आप उनको गलत ना समझें, क्योंकि उनकी फीलिंग गलत नहीं थी, उनकी जो इंटेंशंस थे वो गलत नहीं थे, वो यही समझाना चाह रहे हैं आपको अभी, ठीक है। अब कुछ हम लोग मैसेजेस देख लेते हैं गाइस आपके पार्टनर की तरफ से। चलिए, प्रॉब्लम्स अराउंड मे भी हो सकता है कि काफी सारी प्रॉब्लम्स अभी फेस कर रहे हैं आपके पार्टनर, या फिर ये कंडीशन आपकी भी हो सकती है। तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता या सकती, ओके। बहुत इनसिक्योर फील करते हैं, अगर मे भी हो सकता है कि आप लोगों ने अगर मूव ऑन कर लिया है या फिर नहीं किया है, तो भी वो किसी और के साथ में आपको बेयर नहीं कर सकते। आई नीड यू आपकी जरूरत है, यानी कि आपको कुछ समझाना चाहते हैं, वो कुछ बताना चाहते हैं कि वो गलत नहीं थे। वर्थ वेटिंग फॉर यू, आपके लिए वेट करना उनको वर्थ लगता है। आई ऑलवेज वेट फॉर योर मैसेज। मे भी हो सकता है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने ब्लॉक करके रखा है, या फिर नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में है, तो वो बोल रहे हैं कि मैं आपके मैसेज का वेट करते हैं, आप मेरे व्यूअर्स के मैसेज का वेट। बियर्ड हो सकती है गाइस आपके पार्टनर की। नंबर 10 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी तरीके से। एक ही दिल था जो तुम्हारा हुआ, ठीक है। आपको बोल रहे हैं कि मेरे पास एक ही दिल था जो कि सिर्फ तुम्हारा हो चुका है। लॉन्ग डिस्टेंस, मैंने बोला लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप लोग हो सकते हैं गाइस। परफेक्ट कपल मानते हैं वो आप दोनों को एक साथ। कॉल मी राइट नाउ, अभी बोल रहे हैं कि आप मुझे कॉल करें अभी। स्कॉर्पियो राशि हो सकती है गाइज आपकी या फिर आपके पार्टनर की। एंड जैसे हो वैसे ही रहना, आपको बोल रहे हैं कि जैसे हो वैसे ही रहना। एंड ब्रेकअप नहीं है, इट्स जस्ट अ शॉर्ट ब्रेक। देखिए वो बोल रहे हैं कि ये ब्रेकअप नहीं है, ये हमारे बीच में एक छोटा सा ब्रेक है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, देखिए मैंने बोला ना कुछ उनको बताना है, अपने दिल की जो बातें हैं वो ग्रजेस लेके बैठे हुए हैं, कुछ रिलीज करना चाहते हैं, हल्का होना चाहते हैं, हल्का लाइट फील करना चाहते हैं आपको बोल के कि वो गलत नहीं थे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनको मिसअंडरस्टैंड किया। तो आज तो यही फीलिंग और एनर्जी निकल के आई है गाइस, है ना। और अभी प्रेजेंट सिचुएशन के लिए थोड़ा सा गाइडेंस देख लेते हैं, आपके लिए एक कार्ड निकालेंगे सिर्फ, ठीक है, कि एंजल्स अभी आपको क्या गाइड कर रहे हैं आपकी प्रेजेंट सिचुएशन के लिए। प्लीज एंजल्स, वन कार्ड फॉर माय व्यूअर्स, वन गाइडेंस कार्ड फॉर माय व्यूअर्स। इम्प्रूविंग हेल्थ, देखिए अगर आपकी हेल्थ प्रॉब्लम इशू चल रहे थे, तो वो हेल्थ इशू आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, या फिर आपके पार्टनर के, तो वो इम्प्रूव हेल्थ होने के चांसेस हैं। एंड पीसफुल, बॉटम ऑफ द डेक है पीसफुल रेजोल्यूशन। देखिए आपके लोगों के बीच में पीसफुल रेजोल्यूशन हो सकता है, अगर आप उनको अंडरस्टैंड करें और वो आपको अंडरस्टैंड करें, पुराने ग्रजेस मिटा दें। और अगर आपकी कन्वर्सेशन होती है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होती है, तो आपकी पीसफुल रेजोल्यूशन हो सकता है, यानी कि आपका रिलेशनशिप पीसफुल रेजोल्यूशन तक पहुंच सकता है। तो ये थी रीडिंग गाइज, वेरी पॉजिटिव रीडिंग है, आप क्लेम कर सकते हैं इस रीडिंग को। रीडिंग कैसी लगी बताइएगा जरूर, एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।